अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, कल हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो पोर्शन बचा हुआ था, डाइजेशन, उसका कुछ आधा हिस्सा पढ़ा था। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि फेरेंक्स तक हम पहुँचे थे, बक्कल कैविटी वगैरह, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो सबक है वो स्टमक के बारे में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आज हम मज़ीद पढ़ेंगे, आपको रोशनास कराएंगे। तो बच्चों, जो खुराक की जितना भी जो खुराक नीचे इसोफेगस से उतरती है और जाके स्टमक में आती है, तो यहाँ पे अभी तोड़ फोड़ होती है। तो असल में तो तोड़ फोड़ जो है बक्कल कैविटी में ही शुरू होती है खुराक की। फर्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट जो है वो मौत होता है। उसमें भी क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं। तो यहाँ पे जब मैदे में खुराक पहुँचती है तो इसकी दीवारों के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl तो जो कि तेज़ाब पैदा करता है। जो खुराक का माहौल होता है मैदे के अंदर, वो पूरे का पूरा तेज़ाबी माहौल होता है, जो कि मैदे की दीवारें सिक्रिएट करती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो खुराक, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि जितनी भी डाइजेशन होती है, खुराक जो हाज़म होती है वो मैदे में ही होती है, लेकिन बिल्कुल गलत है। थोड़ा सा कोई पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ जो फूड है वो यहाँ पे हाज़म होती है, लेकिन ज़्यादातर जो खुराक है वो कहाँ होती है, ज़्यादातर हाज़म कहाँ होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैलेमा स्ट्रक्चर है, इसको मैदा कहते हैं। ये स्टमक है। इसमें आमतौर जो खुराक होती है वो स्टोरेज होती है, फिर हाज़म होती है, तोड़ फोड़ यहाँ से शुरू हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ है, सवाल पैदा होता है, वो कौन सी चीज़ है जो तोड़ फोड़ करने में मदद देती है। तो प्यारे बच्चों, वो है एंजाइम्स। मैंने अभी आपकी को इसकी डेफिनेशन भी बताई है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वैसे तो ये जो एंजाइम्स हैं ये वहाँ आपकी बक्कल कैविटी में भी मौजूद होती हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से डाइजेशन जो है मैदे के अंदर स्टोरेज होती है। तो डाइजेशन जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो स्टमक जो है कि जो स्टमक होता है, स्टमक की दीवारें कोई शीशे की नहीं बनी होती हैं, बल्कि ये मस्कुलर होती हैं। और क्या होती हैं, मस्कुलर भी होती हैं, लचकदार होती हैं, जो मूव करती हैं। इसके अंदर खुराक जो आती है उसको आगे मूव करती है, स्क्वीज़ करती हैं। तो इसी तरीके से जो मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है। और इसके बाद जो है जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है, तो मैदे के अंदर एक और बात याद रखने के लिए है कि मैदे के अंदर जो छोटे छोटे थैले होते हैं, इन थैलों का क्या नाम होता है, इनको ग्लैंड्स कहते हैं। जो मैदे के अंदर जो ग्लैंड होते हैं, स्टमक के अंदर जो भी माहौल, जो हालात होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ाबी होते हैं। HCl वो होता है। तो खुराक जो यहाँ पे हाज़म होती है थोड़ी बहुत, उस वो खुराक जो होता है वो एसिडिक होती है। तो फिर यहाँ से जब ये मैदे के अंदर जो भी एक ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इसी तरीके से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करते हुए फिर खुराक जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है,
कैसे होता है, यहाँ पे जब डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से जाके ये जो इस यहाँ ओपन होती है, यहाँ जाके ये इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाके मिल जाती है। तो इसमें पूरी जो है खुराक तकरीबन हाज़मी प्रोसेस पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे ओपन होती है। तो यहाँ पे फिर जो कोई अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। एक बात याद रखने की है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो जो यहाँ पे जो खुराक हाज़म होती है, हाज़मशुदा जो खुराक है, इसमें ये जो ब्लड वेसल्स में भी जाती है, जिसका खून बनता है। और फिर इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये पानी, बहुत सारा पानी होता है, वाटर की भी ये एब्जॉर्प्शन होती है, अनडाइजेस्टेड फूड की भी एब्जॉर्प्शन इसमें होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। और कई बार ये होता है कि पानी जो है ज़्यादा जो है ये ब्लड वेसल्स में चला जाता है और फिर जो है इसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये बंदे को जो है कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उस मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसी तरह जब कई बार ये जो पानी है ये ब्लड वेसल्स में नहीं जाता है, तो फिर क्या होता है, ये इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो डायरिया की शक्ल बन जाती है, डायरिया हो जाता है। तो इसमें सारी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। ये क्या है, इस पार्ट को कोलोन कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर वगैरह ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, तो आस्ता आस्ता ये जो है एब्जॉर्प्शन होते होते जाके रेक्टम के अंदर जम होता है, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है। तो इस जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड होता है, ये यहाँ पे स्टोर होता है कुछ हल्के के लिए। तो ये यहाँ से ब्रेन को सिग्नल भेजता है, तो ब्रेन आगे सिग्नल भेजता है इसको कि ये जो स्टोरेज हुई है इसको अब मज़ीद यहाँ गुंजाइश नहीं है रुकने की, तो फिर एनस के ज़रिए ये बाहर चला जाता है। तो इसी के साथ थोड़ा सा ये पार्ट रह गया कि एक अपेंडिक्स भी होती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, जो कि वेस्टेजियल ऑर्गन में आती है। जब कभी कोई इसको की प्रॉब्लम होती है किसी को, तो पेशेंट को ये निकाली भी जाती है, अगर डॉक्टर इसको काट देते हैं, ये जो अपेंडिक्स है। तो ये आज का दूसरा जो पार्ट है कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको डाइजेशन की कंप्लीट समझ आई होगी। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुदा हाफिज़।